नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोगों की आवाज ताकत और एकता के साथ गूंजती है, ऐसे ही टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिला संवाददाता विद्यामणि यादव। समाजवादी गठबंधन प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा ने दर्ज की जीत। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को 5,09,866 मत मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी साकेत मिश्रा को 4,33,841 मत मिले। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा ने 7,06,025 मत से जीत दर्ज की। और मेरे ऊपर विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है और उसके साथ साथ हमारी लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित देवतुल्य जनता ने साथ साथ हर वर्ग हर समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैं खुद था, प्रत्याशी था, मुझे जिताने का कार्य किया। और अभी आपने मतों की संख्या बताई है कि जिस पर जो उम्मीदें किसी की नहीं थीं, जब जनता चुनाव लड़ती है और जब हर वर्ग हर समाज के लोग मुझे अपना प्यार और सम्मान दे रहे थे और इस बात को मुझे आश्वस्त कर रहे थे कि सांसद जी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुनाव जीतेंगे। तो जब जनता इस बात को मुझे कह रही थी तो मुझे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे ही क्षेत्र में मैं एक किसान परिवार का बेटा और मैं पिछली बार भी यहाँ की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया था और दोबारा 2024 में जिस तरीके से विश्वास किया, इसी क्षेत्र में भी कुछ दिन पहले चुनाव कुछ दिन बाकी थे और इस देश के प्रधानमंत्री जी, इस देश के गृह मंत्री जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा तमाम मीटिंगें की गई और लेकिन उसके बाद भी यहाँ की सम्मानित जनता ने उसके बावजूद भी ये निर्णय लिया कि अब की बार यहाँ कोई दूसरा नहीं कि किसान का बेटा चुना जाएगा और फिर दोबारा चुनने का कार्य यहाँ की सम्मानित जनता ने किया। तो इस नाते कोई विरोधी कोई भी हवा उड़ावे कि बाहरी है या तो उसको पता नहीं रहा होगा कि सांसद जी का आवास है या किसी के कहने पर वो उन्होंने कुछ बोला होगा। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ जिन लोगों ने इस बात को भी अफवाह उड़ाया कि वो बाहरी हैं, उनको देखना चाहिए कि 2019 से 2024 तक मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता का सेवा करने का कार्य किया और साथ साथ यहाँ पर आवास भी है, मैं आवास में रह रहा हूँ। अगर उसके बावजूद भी कहीं किसी तरीके से टिप्पणी कोई करता है कि वर्मा जी बाहरी हैं, तो या तो उसको जानकारी नहीं रही होगी, तो इस तरीके से रहा होगा, या तो छोटी सी मानसिकता हो सकता है कि कहीं विरोधी लोग रहे हों तो इस तरीके से हवा देने का काम कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं था। मैं पुनः एक बार अपनी लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की दोनों जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर की देवतुल्य जनता के अपने हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जिस तरीके से खुद यहाँ की जनता ने चुनाव लड़ करके चुनाव जीता है, मैं जीवन भर आभारी रहूँगा और आभार व्यक्त करता रहूँगा। किस तरीके से जनता ने जीत दर्ज की है, आज मैं अपना मुझे बनाने का काम उन्होंने किया है, तो मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र की सम्मानित देवतुल्य जनता को बताना चाहूँगा कि आपके सम्मान में, आपके प्यार में इस जनपद के विकास के बारे में कभी कोई कोई कताही नहीं आने पाएगी। ये पूर्ण रूप से विकास जैसे मैंने पहले भी किया था, चाहे वो रेल लाइन रही हो मैंने पास करवाया, चाहे हवाई यात्रा की शुरुआत रही हो, चाहे वो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में जहाँ 40 सीटें हुआ करती थी उसको 80 सीटें कराई गई और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बनवाया गया। और यहाँ बाईपास जो बलरामपुर में 516 करोड़ रुपये की लागत से एक बाईपास बन रहा है, साथ साथ पचपड़वा, जयश्री, तुलसीपुर, खौगापुर में हमने एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव कराया। तो जिस तरीके से 19 में मैंने कराया था, कोरोना काल भी रहा है, मैं अपने जनपद की, अपने लोकसभा क्षेत्र के दोनों जनपद में जो भी अभी तमाम कार्य बाकी हैं उसको पूरा कराने का कार्य करूँगा। धन्यवाद जी। एक सवाल जी सांसद जी, जैसे कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से भी आगाह कर रहे थे कि डीएम और ईवीएम को लेकर, इस पर आपकी क्या कुछ तैयारियां थी पहले से? देखिए, ऐसा हुआ कि पहले तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से चुनाव के 3-4 दिन पहले जब लास्ट चरण का चुनाव था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी
एक संदेश देने का काम किया था और देश के लोगों को आगाह करने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था कि आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। कभी भी मीडिया के द्वारा अगर कहीं भी सीटों को दिखाया जाएगा कि 400 के पार जो हवा एक बनाई गई थी और मीडिया के कुछ साथियों के द्वारा दिखाया भी गया था, कुछ चैनलों में दिखाए भी थे। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मन गिरा था, लेकिन उसके पहले तैयारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश देने का काम किया था। हम लोगों ने भी अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से अपने सम्मानित जनता को बताने का काम किया था। पदाधिकारी साथी, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथी रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग रहे हों, सभी लोगों को अवगत कराया गया था। तो हमारे सभी एजेंट या पार्टी के सभी जिम्मेदार नेताओं ने यह बात माना था कि जो मीडिया ने खबर दिखाई है वो एक अफवाह है। जो धरातल पर है वो अलग एक रिजल्ट आएगा, और वही रिजल्ट हुआ कि जो कुछ मीडिया के लोग, कुछ ज़्यादा लोग नहीं, कुछ लोग दिखाने का काम कर रहे थे, वो उल्टा हो गया। और आज जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर बनी है और बहुमत से थोड़ी सी दूर है, हमें पूरी उम्मीद है कि हो सकता है सरकार भी इंडिया गठबंधन की बने। तो ऐसे जो विरोधी लोग हवा देने का काम कर रहे थे, उनके मनसूबे पर पानी फिरा है। और पुनः अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से आप सभी लोगों ने इतने वोटों से जिताने का काम किया है, ये आपकी जीत है और आपकी जीत के साथ साथ तब उसके बाद हमारी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।